सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 46वां अध्याय, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक। तो यहाँ पर इसके जो लेखक है वो बताते हैं कि जब हम संकट की घड़ी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उस समय सबसे आसानी से कुछ हमें मिल सकता है, तो वो मिल सकता है परमेश्वर। क्योंकि टूटा हुआ मन है, टूटा हुआ दिल है, वो परमेश्वर के लिए बलिदान है। कुछ काम जीवन के अंदर इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सही नहीं हुए, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर की कई बार महिमा भी हो सकती है। जिस प्रकार लाजर का मरना, उसका 4 दिनों तक कब्र के अंदर गाड़ा जाना, वो सब इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी आयत में कहते हैं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए। तो दूसरी आयत में दाऊद कहते हैं कि हमें इस वजह से कोई भी डर नहीं है, कोई भी भय नहीं है, चाहे पृथ्वी है वो उल्ट ही क्यों नहीं जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और अति सहजता से मिलने वाला है। और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं तो भी हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और तीसरी आयत में बताती है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। और यहाँ पर लेखक का परमेश्वर के प्रति बहुत ही बड़ा विश्वास है और वो कहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का भी डर नहीं है और कोई भय नहीं है। चाहे समुद्र है वो कितना भी गर्ज कर डराए और कितनी भी ऊंची अपनी लहरें उठाएं, और पहाड़ है वो उसकी डांट से चाहे कांप जाए। पहाड़ है वो तो समुद्र का के अंदर जब ज्वाला आती है, तूफान आता है, तो वो डर सकता है, भय खा सकता है कि कहीं वो उस समुद्र से जो कि उसके पाँव में रहता है उसको निगल न ले। लेकिन हम हैं बिल्कुल निडर हैं, न घबराने वाले हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और जो ये विश्वास करते हैं कि उनके साथ में परमेश्वर है, उनको किसी भी रीति से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौथी आयत हमें बताती है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। और परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं है। मैं पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। और आगे लेखक बताते हैं कि पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पो फटने का मतलब जैसे हम जागते हैं, जब हम सोए रहते हैं तो चैन से रोते हैं, जब हम सोए रहते हैं तो चैन से रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं, जागते हैं, तो परेशानियां भी हमें चारों ओर से उसी समय से जाग जाती है और हमें परेशान करनी शुरू कर देती है। परमेश्वर इस बात को भली बात मानते जानते हैं और इसीलिए जैसे ही हमारे आंखें खुलती है, परमेश्वर हमारी सहायता करनी शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। छठी आयत हमें बताती है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राजे राजे के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि पूरी जाति के लोग हैं वो जला उठे और लोग हैं, सारे राज्यों के लोग डगमगाने लगे हैं। जब परमेश्वर है वो गुस्से में होता है तो पृथ्वी पिघल जाती है। 7वीं आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये 7वीं आयत हमें अक्सर है चर्च में जब हम होते हैं तो गीतों के द्वारा सुनने को मिलती है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और 8वीं आयत में लिखा है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो। और यहाँ पर आमंत्रित करता है लेखक हम सब से कि आओ यहोवा के महाकर्म देखो। यदि आपको भी यहोवा के महाकर्म देखने हैं तो आपको अय्यूब की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए हैं उनका विवरण है, वो बहुत ही विस्तार से किया गया है। इसलिए आपको भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखने हैं तो अय्यूब की पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। आओ हम यहोवा के महाकर्म देखें कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है।
और इसके अलावा जब मनुष्य ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया और वो घृणित कार्य करने लगे तो परमेश्वर ने उनको उजाड़ डाला। और 9वीं आयत हमें बताती है वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। यहाँ पर लिखते हैं पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उन सबको परमेश्वर एक क्षण में ही मिटा डालते हैं। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। बड़ा ही शक्तिशाली परमेश्वर है और हर वो कार्य होता है जो परमेश्वर करना चाहे, फिर चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जो परमेश्वर का कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर सके। और हम इस समय पढ़ रहे हैं भजन संहिता और उसका 46वां अध्याय। और अब हम अंतिम 2 लाइनें पढ़ेंगे, 10वीं आयत और 11वीं आयत। 10वीं आयत में लिखा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ, दाएं बाएं मत देखो, किसी और चक्कर में मत पड़ो। ओनली इन वन गॉड व्हेन ही इज मी। तो परमेश्वर कहते हैं कि सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूँ, पूरी पृथ्वी में मैं महान हूँ। दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी मत देखो, सिर्फ मुझे देखो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये थी इस अध्याय की आखिरी लाइन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता 47 जिसका शीर्षक है सर्वोच्च राजा। आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की।